आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस टेंस की निशानात लिखते हैं। इस टेंस की निशानात क्या है? रहा था, रहे थे एंड रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में क्या होगा? रहा था, रहे थे एंड रही थी। अब हम इस टेंस के बनाने का तरीक़ाकार लिखते हैं कि हम किस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बनाने का तरीक़ाकार इसका क्या होगा? हम किस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वाज एंड वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी इजाफा करना है और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है। अब मैं कुछ मिसालें देता हूँ, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इस तरह के जुमलों का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा था। हम किस तरह इस तरह के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमें किस तरह पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है? हमने ये याद रखना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था आता है और यहाँ पे भी रहा था है। तो अब हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को उसूलों के मुताबिक हल करना है। तो सबसे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं, तो आई, सो आई। फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज एंड वर है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने ये जानना है कि हमने वाज कहाँ पे लगाना है एंड वर। सो वाज हमने कहाँ पे लगाना है? वाज ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमने वाज लगाना है। इस तरह वर हमने किसके साथ लगाना है? वर हमने यू, दे, वी एंड प्लूरल नाउन के साथ हमने वर लगाना है। तो यहाँ पे आई है, सो आई के साथ हमने क्या लगाना है? वाज। आई वाज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। सो यहाँ पे वर्ब किया है जाना। सो आई वाज गो और गो के साथ आईएनजी। आई वाज गोइंग टू, आखिर में ऑब्जेक्ट स्कूल। आई वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ओहो खाना खा चुके हैं, खा चुके रहे थे। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस बना?
ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बना। वो खाना खा चुके रहे थे। तो हमने इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, सो दे। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमने दे के साथ वर लगाना है, दे वर। फिर खाने के लिए ईट आता है, इसके साथ आईएनजी लगाना है, दे वर ईटिंग, ईटिंग। और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। वो क्या खा रहे थे? वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग दी मील। इसी तरह एक और एग्जांपल, हम सबक याद कर रहे थे। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वी, और वी के साथ हमने वर लगाना है, सो वी वर। याद करने के लिए लर्न, और इसके साथ आईएनजी, वी वर लर्निंग दी लेसन। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गई। अब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बाद हमने करने हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में इजाफी क्या चीज़ होगा कि इसमें नहीं आया होगा। अब हमने इस नहीं वाली सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है, वो तो हमने पहले जो वीडियोज़ बनाए उसमें आपने जाना होगा कि सबसे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, वाज एंड वर लगाना है। इसके बाद फिर हमने वो नाट लगाना है, जो नहीं के लिए आता है, नाट लगाना है। नाट के बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाएं। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो इसमें नहीं आया है। अब हमने इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज आता है, सो आई वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट, आई वाज नाट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वाज नाट प्लेइंग। और आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसी तरह एक और एग्जांपल, ओहो कपड़े नहीं धो रही थी। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें नहीं आया है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट शी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शी वाज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब वॉशिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉशिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट दी क्लॉथ्स। इसी तरह अब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की सॉल्व करने का तरीका कार जानना है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, अब हमने इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जानने का तरीका है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस,
कि अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में इजाफी क्या चीज़ होगा कि इसमें सवाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑल इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हमने लगाना है। इसके बाद फिर वही पुराना तरीक़ाकार, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ाकार है। अब हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम फुटबॉल किया। सबसे पहले इसमें क्या आता है, किया तुम फुटबॉल खेल रहे थे। अब हमने कैसे इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर आता है, वर आता है, वर। फिर हमने वर्ब को हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे जानना है कि यहाँ पे वर्ब आता है या वर्ब। हमने इस सब्जेक्ट को देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे तुम है, तो तुम के लिए हमने क्या लिखना है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वर्ब। सो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब लगाना है। इस तरह नहीं कि आप बस इस तरह लगाते हैं कि यहाँ पे वर्ब आता है या वर्ब। हमने ये किस तरह जानना है, इस सब्जेक्ट को हमने देखना है। सो वर के बाद हमने फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और इसकी सबसे आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह एक और एग्जांपल, किया, ओहो, कपड़े, दो रही थी। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे जानना है कि यहाँ पे वाज आता है या वर। हमने इस सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ हमने वाज लगाना है। सो वाज शी वॉशिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वाज शी वॉशिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स। तो ये बहुत सिंपल है, बस सिर्फ आपने इस वीडियो को मुकम्मल तक देखना है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी।